नमस्ते साथियों, जियो टैगिंग के बाद में उसका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको साइट खोल लेनी है और उसके बाद में यहाँ से साइट प्रिपरेशन में जा कर के आपको ये फ़ोटो लेना है। इस पर राइट क्लिक करके आपको इसको सेव करना है। इस तरीके से आपको फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद में आपको पौधारोपण है तो पौधे का फ़ोटो लेना है। यहाँ से पौधे का फ़ोटो आपको कैप्चर करके राइट क्लिक करके इसको सेव करना है। और यहाँ आप जैसे नीम का पौधा है तो नीम लिख दें। उसके बाद में कहाँ लगा रहे हैं, अभी जैसे विद्यालय में लगाया तो सरकारी कर लें, विभाग का नाम। तो यहाँ से अलग अलग जो भी है, यहाँ से आपको शिक्षा विभाग तो एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। भूमि है, प्राइवेट लैंड, पब्लिक लैंड, तो यहाँ स्कूल में लगाया तो यहाँ से स्कूल सेलेक्ट कर लें। हाइट है इसकी 2 फुट तक है तो 2 फीट कर लिया। और यहाँ से आपको लोकेशन की अनुमति दें तो यहाँ से आपको ये लोकेशन है, इसको एक बार सर्च कर देना है। और जैसी लोकेशन हो जाएगी, अगर लोकेशन ऑन नहीं है तो आप यहाँ से इसको लोकेशन है वाला ये शुरू है तो शुरू रखने दें। थोड़ा सा इसमें समय लेगा। अब जैसे ही आप इसको लोकेशन सेव हो जाएगी, प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें, इस पर आपको लिखना है। यहाँ आपको अपना नाम दर्ज करना है। जैसे मैं यहाँ अपना नाम दर्ज कर रहा हूँ और नाम दर्ज करने के बाद में तस्वीर लीजिए। यहाँ पे आपको जैसे ये जहाँ भी ₹50 है उसकी जगह आपको फ्रंट कैमरा ऑन करना है और सेल्फी ले लेनी है। और यहाँ से जैसे इस तरीके से आपको सेल्फी ले करके इसको सेव करना है, उस पर राइट निशान करना है और यहाँ से इस तरीके से आगे आप प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आगे एक सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। अब आप प्रशस्ति पत्र डाउनलोड करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी मैंने जैसे जो जियो टैगिंग की है उसका ये व्यू में आ रहा है। और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका प्रशस्ति पत्र डाउनलोड हो जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम। और यहाँ नाम आ जाएगा आपका, अपने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपका पेड़ आपकी पहचान। अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है तो अभी ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। शेयर का भी ऑप्शन है लेकिन शेयर भी नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर देता हूँ। यहाँ से जैसे स्क्रीनशॉट है, यहाँ से इसको ले जा करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और ये इस स्क्रीनशॉट इस तरीके से आप सेव कर लें ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल सकते हैं। और डाउनलोड का ऑप्शन है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप सर्टिफिकेट डाउनलोड किस तरीके से करेंगे। अब वापस इसको जैसे क्लोज़ करेंगे तो यहाँ सर्टिफिकेट, अब यहाँ इतिहास में जाएंगे तो आपके यहाँ प्लांटेशन। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सर्टिफिकेट जो एक ही आज के जो भी सर्टिफिकेट है वही डाउनलोड हो रहे थे, पुराने नहीं हो रहे थे। लेकिन अब मैंने वापस दोबारा जिसको जब लॉगिन किया तो जो जितने भी मैंने पहले जियो टैगिंग की थी वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ शो हो रहे हैं। और किसी भी सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ से प्राप्त करना चाहें तो यहाँ प्रशस्ति पत्र संख्या नंबर भी यहाँ शो हो रहे हैं और प्रशस्ति पत्र नाम भी शो हो रहा है अलग अलग नाम से। जैसे मैंने तो कहीं नाम पूरा लिखा, कहीं अधूरा लिखा था, तो जो भी है वो यहाँ इस तरीके से शो हो रहे हैं। अब यहाँ से आपके इस तरीके से ये प्रशस्ति पत्र शो हो रहा है। अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन भी है, शेयर का भी है, क्लोज का भी है। तो शुरू में डाउनलोड का ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब जैसे ये आ रहा है कि यू कैन डाउनलोड, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जैसे डाउनलोड हो गया, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये डाउनलोड भी हो गया। अब इसके बाद में इसको अगर मान लो आप शेयर करना चाहें तो यहाँ शेयर का भी ऑप्शन है और मुझे लगता है ये शेयर भी हो जाएगा। और इस तरीके से आप कोई भी प्रशस्ति पत्र जो भी आपने अभी तक जितनी भी जियो टैगिंग की है, प्रत्येक जियो टैगिंग का जो प्रशस्ति पत्र है अब उपलब्ध हो गया है। शुरुआत में नहीं था, तो अभी जैसे मैं इसको वापस कैंसिल करके बैक ले जा रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया कि सर्टिफिकेट जितने भी आपके हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में और जो डिटेल में आपको बता रहा था कि किसी के अगर मान लो ऐप काम नहीं कर रहा है या और कोई समस्या है तो मैं उसका थोड़ा सा आपको समाधान बताता हूँ। क्योंकि कई लोगों के अभी तक ये समस्या आ रही है कि या तो जियो टैगिंग नहीं हो रही है या ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप जैसे ये प्लांटेशन हिस्ट्री वगैरह ये तो आप सारे सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे आ गया। अब अगर मान लो आपके भी कुछ इस लॉगिन में समस्या आ रही है, जैसे यहाँ तो ये लॉगिन हो रहा है लेकिन अगर समस्या आ रही है तो आपको यहाँ जो पहली बात उसको क्रोम में खोलना है। कुछ सिंपल गूगल में नहीं खोल करके गूगल क्रोम में खोलना है। और क्रोम में खोलने के बाद यहाँ से जैसे 3 डॉट पे जा करके आपको यहाँ सेटिंग में जाना है। और अगर मान लो आपके लोकेशन एरर का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से इस तरीके से सेटिंग में जा करके आपको यहाँ साइट सेटिंग में जाना है। यहाँ से साइट सेटिंग में आप यहाँ से सबसे पहले लोकेशन का पूछेगा तो आपको लोकेशन हमेशा ऑन रखनी है। अगर लोकेशन संबंधी आपकी समस्या आ रही है तो यहाँ जो लोकेशन का ये टैब दिया हुआ है ये आपको ऑन लगना है। यहाँ से जैसे ये इसमें मैंने किया हुआ है कि आस्क बिफोर अलाइंग साइट टू नो योर लोकेशन, यानी ये पूछेगा। अब जिस भी ब्लॉक ऐप में मैंने ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ ब्लॉक हो रहा है कहाँ का मैंने ब्लॉक किया हुआ है, इसके अलावा कहाँ का अलाउड किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ ये जियो टैग वाला है ये अलाउड किया हुआ है। तो एक तो आप ये लोकेशन की सेटिंग ऑन कर दें, कैमरा है इसको ऑन कर दें, 2 आपको ऑन करना है। इसके अलावा
अगर फिर भी आपकी समस्या आ रही है तो यहाँ से आपके जो साइट में जाकर के जो आपके हिस्ट्री है, साइट हिस्ट्री या जो भी सर्च हिस्ट्री है, उसको आपको डिलीट कर देना है। एक बार सारे जो भी सर्च हिस्ट्री है उसको आप एक बार डिलीट कर दें, ताकि आपके यहाँ से जैसे 3 डॉट्स में जाएंगे तो ये हिस्ट्री है। अब इस हिस्ट्री को आप यहाँ से देखेंगे तो ये कई बार लॉगिन नहीं हो रहा, तो ये कैप्चा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस हिस्ट्री को आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस तरीके से पूरी हिस्ट्री है। अब इस हिस्ट्री को आप यहाँ से पूरा जो भी है उसको आप एक बार डाउनलोड कर लें, डिलीट कर लें, अच्छी तरह से पूरी डिलीट कर दें। मैं आपको बताता हूँ कैसे डिलीट करना है। यहाँ से जैसे ऊपर ये ऑप्शन है डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, तो यहाँ से आप इसको ये सारे जो भी है इसको आप डिलीट कर दें। यहाँ से डाटा है वो यहाँ से डिलीट डाटा है, यहाँ से तो सारा ये डाटा आपके यहाँ डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीटिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री आ जाएगा। जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी है वो आप इसको पूरी तरह से डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद जब आप दोबारा साइट को ओपन करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा है वो आपके डिलीट हो गया। अब आप यहाँ से जैसे लोकेशन वगैरह यहाँ ऐड ट्री करना चाहें तो आराम से यहाँ से अब साइट भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो गई है, और आज दिन तक या आज शाम तक थोड़ा सा लोड रहेगा, उसके बाद में साइट है वो इजीली हो जाएगी। और अगर आपके किसी भी आपने जो जैसे हिस्ट्री का था कि प्लांटेशन हिस्ट्री आपने जो भी है, अगर मान लो आपके कोई भी अधिकारी मांगते हैं कि आपने जियो टैगिंग की या नहीं की, तो उसके लिए आपको प्लांट हिस्ट्री में जा करने के बाद में यहाँ से प्लांटेशन हिस्ट्री या हिंदी में अगर आएगा तो इतिहास आ जाएगा वृक्षारोपण, उसमें जा कर के आपको प्रत्येक पौधे की जो भी नंबर है या कोड है वो आपको शो हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पौधारोपण इतिहास या हिस्ट्री पे सर्च करेंगे तो आपने जितने भी पौधे लगाए हैं वो सारे पौधा उसकी आईडी शो हो जाएगी। यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये प्रत्येक पौधा शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे ये हरसिंगार है, ये जैसे 7 जुलाई को इसकी जियो टैगिंग की थी, समय भी आ रहा है, स्थान लोकेशन आ रहा है, अक्षांश देशांतर और स्वीकृति लंबित। और अब जैसे यहाँ से जो भी फोटो था उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फोटो भी आ जाएगा, भूमि मानचित्र भी आ जाएगा। इस तरीके से जैसे जो शुरुआत में था ये PVT 906 ये जो आईडी थी बहुत कम संख्या थी, यानी बहुत शुरुआत में मैंने किया था। जब उसके बाद में जैसे मैंने 9 जुलाई को किया है तो इसकी PVT आईडी 5144 आ रहा है। उसके बाद में मैंने जैसे इसको 25 जुलाई को किया है तो इसकी आईडी है वो 2,64,463 पे आ गया। उसके बाद में वापस मैंने इसको 25 को किया है तो ये आईडी 10,45,400 पे आ गई। यानी जैसे जैसे आप लेटेस्ट जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा जो आईडी नंबर ये PVT नंबर ये अपने आप बढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक पौधा जो भी आपने रोपण किया है उसकी स्पेशल आईडी है, और उस आईडी से आप कंफर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे उसमें भी आपकी आईडी है वो मिल जाएगी। उस आईडी से भी आप जैसे सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेट आपके जैसे यहाँ मैंने डाउनलोड करके भी बताया था, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने सर्टिफिकेट ये डाउनलोड किया है तो ये जो भी सर्टिफिकेट होगा इसमें भी आपके यहाँ नीचे आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ शो हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट नंबर को भी आप सेव करके रख सकते हैं, और इस तरीके से आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके यहाँ इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। और अगर आपके भी कोई एक और मैंने साइट का जो भी लिंक है, यहाँ एक लिंक भी दिया हुआ है, तो वो लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। उस लिंक पे जाकर के आप आराम से अच्छी तरह से वापस इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।